हाँ भैया, मैं रोहन का दोस्त बोल रहा हूँ। हाँ, मैं आपको कॉल करती थी तो आप तो उठाते नहीं थे फ़ोन। बताइए किस लिए फ़ोन किए हैं? हाँ, मैं फ़ोन उठाता नहीं था। मैं फ़ोन कर रहा था तो तुमने कॉल बैक नहीं किया, तो फिर मैं सोचा कि कुछ होगा फिर। नहीं, ये कह रहा था, आप ऐसा वीडियो मत बनाओ ना, मतलब कि रोहन ने तुम्हें छोड़ दिया और किसी लड़की के साथ किसी का शादी कर रहा है, ये ऐसा मत बनाओ ना। ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो पता है, आपको वो भी बात तो पता है, फिर भी मतलब की बात तो पता, पूरी बात पता है, बात तो दूसरी है, फिर भी तुम ऐसा स्टोरी तो वही लगाता है ना कि मैं शादी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, सारी चीज़ें तो वही बोलता। छोड़ के तो वही मुझे गया ना कि मैं उसे छोड़ के गई। पहले वो मुझे छोड़ के गया तभी तो मैं वहाँ से आई हूँ। नहीं नहीं, वो बात थोड़ी है। वो छोड़ के नहीं गया, वो गया, लेकिन वो छोड़ के तुम्हें छोड़ के नहीं गया। गया है मानता हूँ, लेकिन तुम्हें छोड़ के नहीं गया, किसी लड़की के साथ तो है नहीं। तो उन्होंने अपने मुंह से खुद बोला कि मैं शादी कर रहा हूँ, मैं किसी लड़की के साथ। वो खुद ही सभी को ये बात जानता है, मेरी सारी पब्लिक और बात रही वीडियो की भैया, तो मैं बनाऊंगी, मैं बताऊंगी ना कि वो कितने गिरे हुए इंसान हैं, धोखेबाज हैं। नहीं, धोखेबाज तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अभी भी बहुत प्यार करता है, जितना पहले करता था उतना ही करता है। जो इंसान प्यार करता है, आप ही बताओ, जो इंसान प्यार करता है वो इस तरीके से अपने बच्चे और बीवी के बगैर नहीं रह सकता है। नहीं, वैसे भी नहीं रह पाता है वो। मतलब जब नशा करता है तो वीडियो बनाना ठीक नहीं है। पब्लिक उसके बारे में बुरा सोच रही है, ऐसा है नहीं। वो बात तुम्हें भी पता है कि लड़ाई किस बारे में हुई थी और क्यों हुई थी, तो तुम उस बात को तो बता नहीं रहे हो, सिर्फ रोहन की गलती दे रहे हो एक तरफ से। मैं अपनी मम्मी से बात करती थी, मैंने ये बात तो मैंने बोली है, सभी को मैंने बोली है। हाँ, तो वो नहीं करनी ना, मम्मी से बात क्यों करनी जब उन्होंने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया। जब ऐसी सिचुएशन की, जब तुम्हें घर वालों की सपोर्ट चाहिए थी, तब वो तुम्हें छोड़ा। रोहन के साथ भी इतना बुरा हुआ, वो सब पब्लिक को भी पता है, तुम्हें भी पता है इतना बुरा हुआ उसके साथ। उसके बाद अगर तुम घर वालों से बात करो तो गलत बात है ना, अगला नहीं चाहता तो मत करो। अब हर इंसान, आप ही हो, आप अपनी मम्मी के बगैर तो नहीं रह पाते हो। मैं तो एक लड़की हूँ, मेरे पे क्या बीतते हो मुझे पता है। माँ बाप की तो याद आती है ना, मैं तो हर चीज़ भूल के मैं उनसे बात करती थी। अब मुझे तो पता नहीं था कि वो इस तरीके से चले जाएंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे। ये तो मुझे पता, मैं मानती हूँ कि मैं अपने घर वालों से बात करती थी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बात नहीं करती थी, मैं लड़ती भी थी, मैं सब कुछ, मैं हर बात मैंने ये तो शेयर किया। मैंने सभी कुछ मैंने पब्लिक को बताई कि हाँ मेरी वजह से वो गए हैं, मैं और कोई तो बात हुई नहीं थी। आप वो बात है, सभी बात करती हो। हाँ मम्मी, कसम है, झूठ नहीं बोलना मेरे को, ठीक है? नहीं बोलूंगी। पूछिए क्या पूछ रहे हैं आप? जब उस दिन शाम को रोहन आया था, जिस दिन तुम्हारी लास्ट लड़ाई हुई थी। हाँ हुई थी। तो उस दिन जब रोहन आया था तो वो 25,000 रुपए दोस्त अविनाश से लेके आया था, मेरे सामने लेके आया था। हाँ, तो वो पैसा उसके पास था, तो वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा कहाँ गया? आप क्या पूछ रहे हैं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। मतलब वो पैसा जो था, उसने मुझे पर्ची दिखाई, उसने बोला कि प्रिया ने अपने भाई को लगाया, भेजा, जो भी किया मतलब उसको दिया, और उन्होंने बता दिया। मैंने जब प्रिया से पूछा वो पैसे कहाँ हैं, तो प्रिया ने बोला कि नहीं, मैंने, तुम्हारी मम्मी आई थी और ले गई। हाँ मैंने ये बार, अब आप कसम दे रहे हो तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी। देखिए भैया, मेरी बात, मैं झूठ नहीं बोला, आपने मेरी मम्मी की कसम दिया। मेन बात ये हो गई थी कि मेरे भाई ने कॉल किया, उनका जो बाबू था वो बहुत बीमार था, तो जो भी पैसे थे उन्होंने मुझे दिया, तो मैंने ना उनको लगा, उन्हीं को मतलब भेज दिया था पैसे। मैंने सोचा, भाई ने मेरे बोला कि मैं 2-3 दिन में तुम्हें दे दूंगा, तो मैंने कहा ठीक है मैं अभी दे देती हूँ। उसके बाद मैं जब घर में आएगा फिर मैं बोलूँगी कि घर ही में रखा था, मैं भूल गई थी कि मैं इस जगह रखी है। हाँ मैंने दिया था, और मैंने ये बात भी बोली थी कि तुम्हारी मम्मी ही ले गई होंगी। मुझे लगा मेरा भाई दे देगा। उसके पीछे लड़ाई हुआ, तुमने बोला, फिर रोहन ने मम्मी से पूछा तो उससे नहीं लगा, तो उसके दिल पे ठेस लगी कि उन्होंने मेरी मम्मी। हाँ मैंने गलत बोला, मैं क्या करती, जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसी में ये सब कुछ कर रहे थे, मेरी गलती। मतलब वो कहने का उनको पता लग गया था कि मैंने अपने भाई को भेजा है पैसे। हाँ, वो बात वही है ना। फिर जब उसके मम्मी पे इल्जाम लगाओगे, किसी से चोरी का इल्जाम होगा कि उसकी मम्मी पैसा लेगी, उसने जब मम्मी से पूछा तो उसने बोला नहीं लाई हूँ, तो तुम्हारे बारे में गलत सोचेगा। क्यों नहीं सोचेगा? सोचना पड़ेगा। अगर मैं होता है, मुझे ही ऐसे लगता है कि अगली मेरे बारे में झूठ बोल रही है, मैं इतना प्यार करता हूँ, वो मेरे साथ झूठ क्यों बोले? मैं किसी गलत काम में तो पैसे दिया नहीं था भैया, मैंने दिया, मुझे लगा मैं अगर अभी बता दूं मैंने अपने भाई को भेजा तो और ये हैपर होंगे, इसलिए मैंने नहीं बोला इन्हें। मुझे पता है कि वही बात हुई। तुम अगर उस टाइम तक बताते फिर भी वही होता, उस टाइम झूठ बोला तो फिर भी वही हुआ। वो लड़ाई हुई, वो चला गया, छोड़ के कहीं चला गया, दूर चला गया। उसके बाद उसने बताया जब हमने कि ऐसा ऐसा उसने किया, तो हमें भी बुरा लगा उस टाइम कि प्रिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जब वो एक बार फिर सोचा, एक बार फिर धोखा, उन्होंने क्या बोला कि मैं पैसे 2-3 दिनों में वापस कर दूंगा, और उन्होंने वापस किया नहीं, पैसे तो नहीं वापस किए हैं अभी। फिर एक बार झूठ तुम्हारे, मान लो आपस में फिर लड़ाई, तो नहीं घर वालों से बात करनी, मम्मी से बात करने का, भाई से बात करने का सवाल उठता ही नहीं तुम दोनों के बीच में। अब जब तुम प्यार करते हो, उसने प्यार किया, लाया, रखा, सब कुछ जिम्मेदारी उठाता है, तो उससे बात करने कोई सवाल नहीं उठता है। तो अभी कहाँ पे हैं वो? अभी है वो दोस्त के रूम पर है, वो बात करने से उन्होंने मना किया था, तो मैं उनके सामने नहीं हूँ। मैं ड्यूटी आया हुआ था, तो मेरा लंच हुआ था, तो मैंने सोचा फोन से बता दूं जो सिचुएशन है। हमारी एक बच्चे की
चेहरे को देखना पड़ता है, हिसाब से तुम अकेले और ऐसे वीडियो बनाती हो तो इस हिसाब से पब्लिक रोहन को गलत समझती है। पर गलती क्या है ये कोई नहीं जानता ना, लड़ाई किस चीज से हुई है, किस बात से हुई है। मैंने तो गलत बोला था, ये बात मैंने बोली थी मम्मी को भी, मैंने गलत बोला है, लेकिन मैं पैसे वाली बात नहीं बताना चाह रही थी। अभी मैं यूट्यूब पे भी बताती इससे उन्हें पता चलता। अब जब उन्हें पता चल गया तो मैं बता ही दे रही हूँ कि हाँ मैंने उनको अपने भाई को ही भेजा था और मैंने किसी को नहीं भेजा, भाई को भेजा। उनके घर में भी उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, उनका बाबू बीमार था, इसलिए मैंने सोचा, वो बोले मैं 2 दिन में भेज दूंगा। फिर मैंने इनसे कितनी बार माफ़ी भी मांगी है वीडियो में, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने घर वालों से बात नहीं करूँगी सब कुछ। आप भी बताओ भैया कितनी बात बढ़ गई, इतना ज़्यादा बात बढ़ गया, मैं कहाँ से कहाँ पहुँची, मैं कहाँ थी कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। आपको कोई बात नहीं, आप जहाँ भी हो वापस आओ, इस बच्चे को देखिए, इधर तो जाना ठीक नहीं है। यहाँ चंडीगढ़ में और वहाँ घूमते घूमते मैं उससे बोला मिलाता हूँ तो उसने मिलाने से मना किया था, कॉल भी करने से मना किया था कि तुम्हें कोई कॉल नहीं करनी है। कसम दी थी मम्मी कसम, दोस्ती कसम, तो मैं किया नहीं। उसने बोला करो, उससे माफी मांगो कि हाँ भाई मैंने गलत किया, वैसे मैंने अपने भाई को दिए थे, उसको बताओ आओ। मैंने उससे बात करी थी, सिस्टर ने भी मेरे समझाया था उसे कि भैया ऐसे नहीं होता है, वो लड़की नहीं है, गैर है तुम्हारे सारे रहने। हाँ उनका फ़ोन तो मेरे ही पास है, जो मेरा था वो उनके पास है। हाँ बस निकाल के पी जाना और उल्टियाँ करनी, 1-2 लड़कियां वो भी यही सब। मैं वहाँ से भी इसीलिए आई, वो मुझे फ़ोन किए, मुझे बोले कि मैं ले जाऊँगा तो अपना बच्चा ही ले जाऊँगा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूँगा। मैं बच्चा तो दे नहीं सकते, आप ही बताओ, इतना छोटा मेरा बाबू है। हाँ अभी इतना छोटा है, उसे तो ऐसा तो नहीं कि आप मुझे इस तरीके से बुला रहे हो, फिर बच्चा ही लेने का उनका तरीका हो इस तरीके से, ऐसी तो कोई बात नहीं। देखिए मैं आप पे ट्रस्ट करके आऊँ, नहीं मेरे पे ट्रस्ट करके आओगे, मैं ऐसा कुछ नहीं, बच्चा कुछ नहीं, हम बच्चे को नहीं, आप तीनों को एक साथ देखना चाहते हैं। अच्छे से रहो, माफी मांगो, उसको समझाओ ऐसी सी बात की मेरे से गलती हुई है, मैं माफी चाहती हूँ, मैंने इतना बड़ा झूठ बोला। मैं तो हमेशा, मैं उस वीडियो में भी बोली हूँ भैया कि मैं अब अपने घर वालों से बात नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने बात इतना बड़ा, अब ये नशे पत्ते दुनिया भर की चीज़ें करने लगे, इससे घर ही बर्बाद हो रहा है। और ये चीज़ अगर आप मुझे पहले बता देते, मैं पहले ही उनसे वो कर लेती। आपने पहले भी नहीं बताया, आप अभी बता रही, इतना सब कुछ हो गया, सारी पब्लिक के सामने वो गलत हो गए। वो स्टेटस जो पोस्ट करते वो सारे लोग देखते हैं, उससे भी वो गलती ना साबित हुए हैं। सब यही कह रहे कि एक दूसरे में प्यार नहीं था। रोहन गलत है, उसमें तुम्हारी गलती तो कहीं दिखती नहीं है कि ऐसी बात इस बात के पीछे लड़ाई होती है। सारे गलती सोचते हैं कि रोहन गलत है, कल्ला रोहन गलत है, वही बात आ जाती है बीच में कि रोहन ही गलत है। तो रोहन कुछ गलत नहीं है, वो अभी भी उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था, लेकिन बस तुम्हारी थोड़ी सी गलती थी, उसमें लड़ाई हुई। और सबसे बड़ी बात उसके दिल को ये लगी कि तुमने उससे मम्मी को, से चोरी हो गया कि घर में आई पैसा ले गई और तुम्हें भी नहीं पता, उसे भी नहीं पता, तो उसने मम्मी से पूछा। फिर वो बात उसके दिल में लगी कि किया ने मेरे साथ झूठ बोला और घर वालों से बात करती है। जब भाई बुरा वक्त था तब कोई साथ नहीं खड़ा था, वो क्या क्या हुआ है पब्लिक को भी पता है। पहले के जब तुम्हारा शादी लव मैरिज हुआ था तब कैसा कैसा सिचुएशन था, किस सिचुएशन में तुम लोग थे, तब उस वक्त घर वालों को साथ देना चाहिए था, मम्मी पापा से भाई को देना चाहिए था, तब भाई भी नहीं था। अब जब थोड़ा दिन देख के तो भाई भी अपने बन जाते हैं। मैं मानती हूँ मेरी फैमिली तो कभी मेरा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब मुझे लगा आप ठीक हो गए और बातचीत करेंगे, मेन बात उनको बुरी यही बात लगी जो मैंने मम्मी को बोला पैसे के लिए। वो ठीक है, वो रूम पे है, सीता खाता है, कोई ना, तुम जहाँ से हो आ जाओ वापस, यहीं चंडीगढ़ में है वो, दोस्त के रूम पे है। मैं ठीक है बस बात करूँगा, बात किया है तो कहता है, एक बार कह रहा था ठीक है कोई बात नहीं, मुझे मेरे बच्चे को देखने का मन हो रहा है, खिलाने का मन हो रहा है, तो तुम आ जाओ, वापस आ जाओ, कोई ना आपस में मिलो और माफी सब ठीक हो जाएगा, कोई बात तीनों साथ। भैया मैं आ भी रही हूँ तो आपके ट्रस्ट पे ही आऊंगी, कोई बात होगी इसके जिम्मेदार आप ही होगे। मैं ये नहीं चाहती मैं वहाँ जाऊँ मेरा बच्चा छीन ले और फिर मुझे छोड़ दे। नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं मिलवाऊंगा और मैं ही जो भी है मैं जिम्मेदारी लूंगा, तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे अकेले मान लो। देखिए भैया मैं आपको एक बात ये भी बोला, अभी आपने मुझसे बात की, मैंने ये वीडियो भी शूट की है, मैं ये पोस्ट करने के बाद ही आऊंगी, मुझे पब्लिक जो राय देगी मैं उसके बाद ही। आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। देखिए आपने, मैं इस तरीके से, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम पोस्ट कर दो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, मैं मिलाऊंगा, तुम्हारा बल्कि नहीं बोलेगा, बल्कि तुम्हारे पति को तुम्हारे पास लाऊंगा, तो कोई लड़ाई नहीं होने दूंगा, मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं जब ये वीडियो पोस्ट करूंगी मैं उसके बाद ही यहाँ से जाऊंगी और जो पब्लिक हमें बोलेगी तभी मैं वो करूंगी। ऐसा नहीं, क्योंकि मैं ऐसे अगर बिना बताए अपने जो भी इतनी बड़ी फैमिली से आती है फिर वो गलत हो जाता। आप बुरा मत मानिएगा, मैंने आपका वीडियो भी, आप बात कर रहे हो, मैं आपकी वीडियो भी शूट की हूँ, ठीक है। देखो मेरा कहने मतलब पब्लिक कुछ भी बोले, पर तुम्हें अगली बार मम्मी पापा किसी से कोई बात नहीं करती, बहन भाई से कोई बात नहीं करती है। मैं पहले बोली मैं अब बात नहीं करूंगी, मुझसे गलती, हर इंसान से गलती होती है, मुझसे भी गलती, अब मैं बात नहीं करूंगी। और ये गलती मेरी है कि मैंने अपने भाई को पैसे भेजे थे, उन्होंने अभी तक दिया भी नहीं मुझे और ना ही मेरी कोई बातचीत हुई है। 25,000 रुपए अपने भाई को भेजे, 25 की पता नहीं कितने 25 किलो दारू पी गए, दारू पी गए नशे में, दिन रात पीते रहना, नशे में रहना, फिर स्टेटस लगाना, फिर ये करना वो करना। मैं समझाता हूँ तो कसम दे देना, पर कसम फिर मैं वीडियो देखता यूट्यूब पे तुम्हारा तो फिर मुझे अच्छा लगता, तो मैंने सोचा आज मैं बता ही देता हूँ, टाइम आगे जा रहा है, कोई तुम गलत कर लो कुछ तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, एक बच्चा छोटा सा उसका मुंह देखना पड़ता है, तो
मैं चाहता हूँ तुम आओ, वहाँ से वापस आओ, यहाँ रहो, अच्छे से रहो। ठीक है भैया, फिर मैं आऊंगी। हाँ बिल्कुल आओ तुम यहाँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं मिलाऊंगा और अच्छे से मिलाऊंगा। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है। बाकी उससे बात करना हो तो बताना, मैं उससे वो बात करेगा नहीं, मैं दोस्त को फोन करके पूछूंगा कि हाल चाल कैसे हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा, बाकी जब आओगे तो फेस टू फेस बताना। ठीक है। नहीं तो गुस्सा हो जाएगा, वो बोलेगा कि कहीं मेरे वीडियो। तो दोस्तों स्वागत है आपको फिर से प्रिया और रोहन की लव स्टोरी का ब्रेकअप का। तो उन दोनों में घमासान झगड़ा हो गया। हम लोग को पहले लगता था कि ये नाटक कर रही है प्रिया, अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है, सब किसी को लग रहा है कि प्रिया नाटक नहीं कर रही है, सही बोल रही है। आज आया है रोहन के दोस्त का फोन जिसे प्रिया लाइव बात की है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि इसमें क्या सच्चाई है। जो इल्जाम आरोप लगाई है प्रिया अपनी सासू माँ पे, क्या वो सही है, क्या वो बुनियाद है? और जैसे जैसे वो वीडियो अपलोड कर रही है पूरा पब्लिक को, अपने ही पति को पूरे पब्लिक में सरेआम, मतलब सरेआम बेइज्जत कर रही है। इसकी वजह से क्या रोहन इनको और छोड़ के जाना चाहता है और छोड़ देना चाहता है? क्योंकि ऐसे हम लोग एज अपना ऊपर मान लें कि अगर हम किसी को बेइज्जत करेंगे, सामने भी बेइज्जत करेंगे, तो वो जरूर हम पे खुनस निकालेगा कहीं ना कहीं। लेकिन हम पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म में अगर किसी का बुराई करते हैं तो वो क्या पति वापस आ सकता है अपनी पत्नी के पास? प्रिया रोहन पे इल्जाम लगा रही है, उससे घटिया बोल रही है कि मेरा पति मुझे छोड़ दिया, ऐसा ऐसा कुछ बोल रही है, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जहां करोड़ों लोग देख रहा है। तो क्या फिर रोहन आ पाएगा? अगर रोहन को आने का भी मन होगा तो नहीं आ पाएगा दोस्तों, ये मेरा सुझाव है। तो मुझे प्रिया से यही कहना कि प्रिया आप सच हो, मुझे पता है, लेकिन रोहन आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे अगर रो कर उसके रोहन के खिलाफ अगर वीडियो अपलोड करेगी तो नहीं आ पाएगा मेरे ख्याल से। तो आप ऐसा मत कीजिए प्रिया दी। और व्यूअर से कहना है ये कि जो बात किया है रोहन का दोस्त प्रिया से, उसमें क्या सच्चाई है? प्रिया को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मान के चलो उनका अपना पति है और इनके खिलाफ पब्लिक प्लेसमेंट में आकर ऐसे वर्ड बोल रही है कि मेरा पति ये है, मेरे पति हमको धोखा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो इस पे कैसे आएगा वो पति? उस पर इतना बड़ी इल्जाम लगाया है, किस मुंह से वो आएगा? वो आना भी चाहेगा तो नहीं आएगा इतने इल्जाम की बात। तो प्रिया दी आपसे एक अपील करती हूँ कि अब अपने पति के ऊपर वीडियो बनाना बंद कर दीजिए। आप अपने बच्चे को लेकर वीडियो बनाइए, ताकि आपके पति कहीं हो सकता है कि अगर उनका गुस्सा ठंडा हो जाए तो आपके पास वो आ जाए। ऐसे लगातार वीडियो बनाते रहिएगा तो आपको तो व्यू मिलेगा और पैसा मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आपके व्यू और पैसे की वजह से आपके पति आपसे दूर चले जाएं। तो प्लीज कमेंट में जरूर आप बताइएगा व्यूअर कि मैंने सही बोला या गलत बोला।